बीजीटी में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद डब्ल्यूटीसी फाइनल में क्वालिफाई न करने की वजह से मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम बल्लेबाजों और गेंदबाजों को मद्देनजर रखते हुए टीम इंडिया के पॉसिबल स्क्वाड की चर्चा की थी कि आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ी पॉसिबल स्क्वाड में सम्मिलित किए जा सकते हैं जब टीम इंडिया के स्क्वाड का अनाउंसमेंट होगा। वो तो अभी 12 तारीख तक अनाउंसमेंट होगा, लेकिन उसके पहले तमाम लोगों के मन में कौतूहल जग गया होगा कि आखिरकार वो कौन से 15 सौभाग्यशाली खिलाड़ी होंगे जो दुबई के टिकट कटा करके दुबई के प्लेन में बैठेंगे और उनको दुबई भेज दिया जाएगा। लेकिन कुछ दुर्भाग्यशाली खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना नाम कंफर्म किए बिना ही टिकट कटा करके अपना बैग पैक करके फ्लाइट में बैठे थे, तो उनको कोच गौतम गंभीर ने धक्के मार करके उनका सामान बाहर फेंक करके टिकट फाड़ करके उनको रफू चक्कर कर दिया। बहुत बड़ा ज्ञान हमने पेल दिया, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद अगर मन में अब कौतूहल जगी गया कि कौन कौन से 15 खिलाड़ी हो सकते हैं, तो मैंने तमाम खिलाड़ियों को जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया। उसके बाद 15 खिलाड़ियों की लिस्ट निकली है मेरे पास कि वो कौन 15 खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे और टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए कौन खिलाड़ी वो नजर नहीं आएंगे। मैंने सीरीज पूरी तैयार की है। ओपनर्स की लिस्ट है, मिडिल ऑर्डर की लिस्ट है, ऑलराउंडर की लिस्ट है, मेन स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स वगैरह सबकी लिस्ट तैयार रखी है। तो दिल थाम के बैठिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सबकी चर्चा बारी बारी से करेंगे। मैं तो पेपर से पढ़ूंगा और आप ग्राफिक के थ्रू पढ़ते जाएंगे कौन कौन से खिलाड़ी अंदर हुए हैं, कौन कौन से खिलाड़ी बाहर हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टीम इंडिया में कौन अंदर हो सकते हैं, कौन बाहर हो सकते हैं, यानी कि कौन खिलाड़ी टीम इंडिया की तरफ से खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, तो ओपनर्स की लिस्ट में अगर हम सबसे पहले नाम की चर्चा करें तो देखिए 3 खिलाड़ी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है जो टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए ही नजर आएंगे और उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले हमारे पास खिलाड़ी है रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। इन 3 खिलाड़ियों को ही खेलने का मौका मिलेगा और इन 3 खिलाड़ियों में ही ओपन करने का मौका मिलेगा। बाहर कौन होंगे? ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन। यशस्वी जायसवाल को एज ए बैकअप के तौर पर रखा जा सकता है ओपनर बैट्समैन में, क्योंकि अगर शुभमन गिल और रोहित शर्मा में से किसी एक ने अगर ओपन नहीं करा, कुछ रीजन की वजह से, इंजरी की वजह से या फिर कुछ स्ट्रेटेजिक कुछ चेंज करना होगा, तो उसके वजह से अगर रोहित शर्मा शुभमन गिल में से कोई एक अगर ओपन करते हुए नजर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है यशस्वी जायसवाल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। तो ओपनर्स की लिस्ट आप एकदम सामने है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जाएंगे दुबई और ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया जा सकता है, ऐसा हम कयास लगा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ओपनर्स के बाद मिडिल ऑर्डर में कौन कौन जा सकता है दुबई, देखिए यहां पे 4 नाम है मिडिल ऑर्डर्स में जो जा सकते हैं, 2 नाम है जो नहीं जाएंगे। तो 4 नाम सबसे पहले कौन है? विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत यहां पर जाएंगे। ऋषभ पंत को शायद टीम इंडिया लेके जाए, लेकिन जाना यहां पे किसको चाहिए था? संजू सैमसन को, लेकिन कप्तान के चहेते होने की वजह से यहां पे 99% चांसेस बनते हैं कि यहां पे ऋषभ पंत को टीम इंडिया दुबई अपने साथ लेकर के जाए। इसलिए संजू सैमसन को मैं इस अंदर वाली लिस्ट में रखने के बावजूद अंदर नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि यहां पे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। तो संजू सैमसन जाएंगे बाहर, हो सकता है अगर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, और सूर्य कुमार यादव भी जाएंगे बाहर, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को ओडीआई में परफॉर्मेंस और टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो तमाम पुराने खेलों को मद्देनजर रखते हुए सूर्य कुमार यादव को शायद टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में न रखा जाए स्क्वाड में, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये तो टीम के मैनेजमेंट और कोच डिसाइड करेंगे और कप्तान डिसाइड करेंगे कि शायद यहां में कुछ हेर फेर हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को जाना चाहिए। जाना तो ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन को चाहिए, लेकिन और भी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऋषभ पंत को हम अंदर कर रहे हैं, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव को बाहर कर रहे हैं। ये तो होगा ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर। अब उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स की चर्चा करें, ऑलराउंडर्स में तमाम यहां पर नाम आ रहे थे, लेकिन दुबई की कंडीशन और दुबई के पिच को देखते हुए, क्योंकि हमने जितना पुराने मैच देखे दुबई में, वहां पर कुछ खिलाड़ी हैं जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑलराउंडर के तौर पर, खासकर वहां पे स्पिनर्स का बोलबाला होगा। तो स्पिनर्स को ध्यान में रखते हुए और एक फास्ट बॉलर के ध्यान में रखते हुए हमने जो ऑलराउंडर की लिस्ट तैयार की है उसमें हार्दिक पांड्या होंगे, फास्ट बॉलर और बॉलिंग ऑलराउंडर है। दूसरे नंबर पे अगर स्पिनिंग बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर है और अक्षर पटेल है। ये जाएंगे ऑलराउंडर के तौर पर दुबई। ड्रॉप किसको किसको किया जा सकता है? इसमें ड्रॉप किया जा सकता है शिवम दुबे को, नीतीश कुमार रेड्डी को और रविंद्र जडेजा को। अब आप लोग सोच रहे हो कि रविंद्र जडेजा को क्यों ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि टीम इंडिया के पास आपका और भी रविंद्र जडेजा से अच्छा कोई ऑप्शन शायद इस वक्त नहीं हो, लेकिन आपको गलत है, क्योंकि दुबई की पिच पर रविंद्र जडेजा कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए थे पिछले सीजन में। वहां पर अक्षर पटेल वगैरह ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अब नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, ये 3 ऑलराउंडर जाएंगे दुबई।
शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा को ड्रॉप किया जा सकता है एज ए ऑलराउंडर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये तो हो गए ऑलराउंडर। तो अब हम करते हैं मेन स्पिनर्स की बात। देखिए मेन स्पिनर्स में दो नाम सबसे इस वक्त चर्चा में हैं बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। नंबर 1 कुलदीप यादव, नंबर 2 वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती का डोमेस्टिक क्रिकेट इस वक्त काफी अच्छा खेल रहा है, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो मेरे हिसाब से कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को लेके जाएगी टीम इंडिया अपने साथ दुबई। और ड्रॉप कौन कौन होगा? ड्रॉप होगा रवि बिश्नोई और यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल को तो काफी टाइम से टीम इंडिया कोई ध्यान ही नहीं दे रही, लेकिन यजुवेंद्र चहल के अंदर काफी ज्यादा काबिलियत है। तो अगर चाहे टीम इंडिया तो वरुण चक्रवर्ती की जगह यजुवेंद्र चहल को लेके जा सकती है, लेकिन यजुवेंद्र चहल को मौका नहीं मिलेगा, ये कंफर्म हो चुका है तमाम सूत्रों के हिसाब से। तो रवि बिश्नोई, यजुवेंद्र चहल ड्रॉप किए जाएंगे, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जाएंगे टीम इंडिया के साथ दुबई का टिकट कटा के अपना बैग पैक करके दुबई खेलने। अब हम बात कर लेते हैं फास्ट बॉलर की। देखिए फास्ट बॉलर में इंडिया के पास 3 ही ऑप्शन है, बाकी कोई खास ऑप्शन है नहीं इंपॉर्टेंट में। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी। लेकिन यहां पर शमी और बुमराह को लेकर काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा सकती है उनकी इंजरी और फिटनेस को लेकर के, क्योंकि बीजीटी में जसप्रीत बुमराह इंजर्ड आपको हल्का फुल्का नजर आए थे। तो अब अगर उनका ठीक हो जाता है, ज्यादा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है जसप्रीत बुमराह आपको चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरे तेज बॉलर के रूप में अगर उनके टखने में अगर स्वेलिंग नहीं आई मोहम्मद शमी के, और इस वक्त काफी ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, ग्राउंड में अपने समय बिता रहे हैं, तो मोहम्मद शमी भी टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा होंगे एज ए फास्ट बॉलर। और मोहम्मद सिराज तो है, लेकिन सिराज, शमी और बुमराह की तिगड़ी अगर रही तो टीम इंडिया काफी ज्यादा परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, दुबई की जो पिच है वो स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट करती है, फास्ट बॉलिंग पिच नहीं है। और ड्रॉप अगर किया जाएगा फास्ट बॉलर में, तो फास्ट बॉलर में हर्षित राणा, आवेश खान और अर्शदीप सिंह को ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन यहां पर खुदा ना खास्ता शमी और बुमराह में से अगर कोई एक इंजर्ड हुआ और वहां पर तीसरे इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर की अगर जरूरत हुई, तो अर्शदीप सिंह को लिया जा सकता है एज ए बैकअप के तौर पर, इंजरी को ध्यान में रखते हुए। अगर टीम सिलेक्शन से पहले अगर ठीक नहीं हुआ तो, या फिर मैच स्टार्ट हो 13 फरवरी से पहले अगर ठीक नहीं हुआ तो सिराज और शमी में, तो अर्शदीप सिंह को लिया जा सकता है। क्योंकि अर्शदीप सिंह को इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हर्षित राणा और आवेश खान से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है अर्शदीप सिंह के द्वारा। और वनडे ओडीआई में अर्शदीप सिंह का परफॉर्मेंस यहां पर हर्षित राणा और आवेश खान से कहीं ज्यादा बेटा, और अर्शदीप सिंह विजय हजारे ट्रॉफी में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो इन तमाम खिलाड़ियों को जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, उसके बाद हमारे पास इन 15 खिलाड़ियों के नामों की लिस्ट आई हुई है जो दुबई जा सकते हैं टीम इंडिया के साथ खेलने। अब आपके इस विषय पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से किसको जाना चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब टीम इंडिया की फाइनल स्क्वाड आएगी उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि टीम इंडिया एक साथ 3 स्क्वाड पटकेगी ट्वीट करके। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पटक देगी, और इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज के लिए पटक देगी, और T20 सीरीज के लिए पटक देगी। 3 ट्वीट मारेगी और फिर उस पर हमको जद्दोजहद यही गुणाकार भागाकार करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये तो थी मेरी राय, आप अपनी राय हमारे साथ साझा करिए, और बाकी टीम इंडिया के अनाउंसमेंट और टीम इंडिया के प्लेयर्स की लिस्ट पर भरोसा करिए, और फिर उस पर हम मिलकर के चर्चा करेंगे। तो अब आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, अभी तक आपने हमको झेल लिया हो, तो प्यार और सपोर्ट के रूप में लाइक और कमेंट जरूर करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए रिसर्च, नए अपडेट और नए स्टैट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।